Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is PCR and PCR stands for polymerase chain reaction. ठीक है, आज हमने polymerase chain reactions के steps को स्टडी करना है. बेसिकली polymerase chain reaction होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, PCR में बेसिकली मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ DNA को तैयार करते हैं. मतलब इसमें मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं DNA की, यानी एक DNA से हम ज़्यादा सारी कॉपीज़ बनाते हैं. यानी एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ DNA को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उससे मिलियन ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं. इसमें एम्पलीफिकेशन करते हैं हम DNA की. उसके बाद इसके जो बेसिकली स्टेप्स हैं वो आज हम रीड करेंगे. बेसिकली इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले डीनेचुरेशन होती है, देन एनीलिंग होती है और फिर एक्सटेंशन होती है. जो डीनेचुरेशन बेसिकली जो एग्ज़ाम में पूछे वाले MCQs में जो पूछे जाने वाली चीज़ें होती है ना, वो इसका टाइम और टेम्परेचर ज़्यादा पूछते हैं. तो मैंने यहाँ पे ना सेपरेट से मेंशन कर दिया है. सबसे पहले वो मतलब डीनेचुरेशन जो होती है उसका जो टाइम होता है वो 1 मिनट होता है और जो टेम्परेचर होता है वो 90 to 96 डिग्री सेल्सियस होता है. तो मतलब हम 1 मिनट के लिए 90 to 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट करते हैं DNA को. तो जो DNA होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी डबल स्टैंडर्ड DNA को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक हो गया. उसके बाद हमारा प्रोसेस आ जाता है एनीलिंग का. अब एनीलिंग में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं 50 to 70 डिग्री सेल्सियस. यानी यहाँ पे 96 था तो उसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे और टेम्परेचर उसका जब हो जाएगा ना 50 to 70 डिग्री सेल्सियस, ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए या 20 to 90 सेकेंड्स के लिए हम लोग दे रहे होते हैं बेसिकली. उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना प्राइमर्स बेसिकली शॉर्ट सीक्वेंसेज होते हैं DNA के. प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं टू द फ्लैंकिंग रीजन्स ऑफ द टारगेट DNA. हमारा जो टारगेट DNA है ना उसके अंदर फ्लैंकिंग रीजन्स बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस होता है DNA का जिसकी सीक्वेंस हमें नोन होती है, हमें पता होता है उस सीक्वेंस का. उसी के अगेंस्ट हम प्राइमर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और प्राइमर जो है फिर वो जाके उस रीजन के साथ बाइंड करता है. देन आगे फर्दर वो एक्सटेंड करता है. अब एक्सटेंशन बेसिकली इसका जो टेम्परेचर होता है हम थोड़ा सा फिर बढ़ाते हैं, उसको हीट करते हैं 68 to 75 डिग्री सेल्सियस के लिए. ये भी 1 मिनट के लिए होता है या 60 सेकेंड्स के लिए होता है. तो उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है DNA पॉलीमरेज एंजाइम एक्सटेंड कर देता है प्राइमर के थर्ड एंड से. एक्सटेंशन स्टार्ट कर देता है. फिर एक DNA से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं. बिल्कुल ऐसे एक्सपोनेंशियल उसका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. यानी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे फिर 2 और बन जाते हैं तो वो 4 हो जाते हैं. फिर 4 से 6, इस तरह से वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता जाता है. और इस तरह मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द DNA को हम तैयार कर सकते हैं. बेसिकली इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी एप्लीकेशन वो बहुत ज़्यादा है. इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको मतलब डिफरेंट फॉरेंसिक के केसेस में भी हम इसे यूज़ करते हैं. लैब में भी डिफरेंट केसेस के लिए PCR के मतलब जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है. तो इसके जो स्टेप्स हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट द PCR.